आज हम बात करने वाले हैं कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। मेरे को 2 साल हो गए करते हुए। उससे मेरी लाइफ को देखने का जो नज़रिया था, जैसे मैं लाइफ को देखता था, मेरे दिमाग के काम करने की जो भी क्षमता थी, वो सब चेंज हो चुकी है। और मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो भी मेडिटेशन से सीखा था, मैं उसमें क्या गलतियाँ कर रहा हूँ और क्या गलतियाँ नहीं कर रहा हूँ, वो आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। जो भी मेरा जो 2 साल का था एक्सपीरियंस, इसके ऊपर एक वीडियो अलग से भी आएगी। ये जो वीडियो, इसमें तुम देख लोगे कि तुम्हें मेडिटेशन में क्या करना है, मेडिटेशन तुम्हें क्यों करनी है, मेडिटेशन में तुम्हें क्या फील होगा और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहले मेडिटेशन क्या है, तो इसके ऊपर हम बात करें उससे पहले तुम ये चीज देख लो, समझ लो कि कभी कभी तुम ऐसे ही होते हो बैठे अपने घर में, वॉल होती है, उसको घूरना स्टार्ट कर देते हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ करने के लिए होता ये है नहीं, तो तुम उसको घूरते हो और तुम कहीं पे खो से जाते हो। अब जो दूसरा है बंदा, उसके लिए तो तुम खो गए हो, बट जहाँ पे थोड़ा सा भी थॉट है नहीं, जहाँ पे तुम्हारे थोड़ा सा भी मतलब थिंकिंग नहीं आ रही है, कुछ भी तुम सोच नहीं रहे हो और बस तुम देख रहे हो किसी भी चीज को, तो वही होती है रियल फॉर्म मेडिटेशन। अब अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेडिटेशन कैसे करनी है। सबसे पहले एक जगह ढूंढ लो जहाँ पे तुम कंफर्टेबल हो बैठने के लिए, भले वो तुम्हारा बेड हो, भले वो तुम्हारी चेयर हो, भले वो तुम्हारा फ्लोर हो, कहीं पे भी बैठ जाओ। अगर तुम आलती पालती मार के बैठ रहे हो तो वो बहुत ही एकदम घटिया फॉर्म है, बट जिसको ऐसे बैठने में एक बार नहीं है कंफर्टेबिलिटी, वो बाद में इस चीज को अपना लेना। बट तुम एक बार कुर्सी पे बैठने से भी शुरुआत कर सकते हो। अपने जो हाथ है उसको अपने पैरों के ऊपर आराम से रख लो और एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारी कमर होनी चाहिए सीधी। अब तुम्हारी कमर है नहीं सीधी, मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे होएगी दिक्कत कि उनकी कमर नहीं हो पाती है सीधी, तो तुम अपनी कमर को सीधी करने के लिए अपने पीछे तकिए का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर तुम बेड के ऊपर बैठे हो या फिर तुम नीचे जो आंगन है उसके ऊपर बैठे हो। अब तुम्हें, जब तुम ऐसे बैठ गए हो कि बस अब तुम्हें कुछ भी है नहीं करना, तुम्हें अपनी आंखों को बंद कर लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो साउंड वाली मेडिटेशन होती है ना, गाइडेड मेडिटेशन, वो अपने कानों में ईयरफोन्स डाल लेते हैं और जो बंदा यूट्यूब पे उन्हें कुछ बोल रहा होता है तो वो उसकी बात सुन सुन के मेडिटेशन करते हैं। अगर तुम करना चाहो ये चीज तो तुम कर सकते हो गाइडेड मेडिटेशन। कोशिश यही करनी चाहिए तुम किसी के कहे अनुसार कोई भी चीज ना करो। ध्यान जो होता है ना मेडिटेशन, वो होता है कि तुम खुद को कितनी जागरूकता से देख पा रहे हो। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता मेडिटेशन में कि तुम एकदम सक्सेस हो गए या फिर तुम एकदम फेल हो गई। जैसे जैसे दिन तुम्हारे बीतते जाएंगे तो वैसे वैसे तुम्हें अपने बारे में और ज्यादा अवेयर होते जाओगे। मैं आज जो हूँ, मेरा भी दिमाग यहाँ वहाँ जाता है, मेरे को 2 साल हो चुके हैं फिर भी, तो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि तुम्हारा दिमाग एकदम ही हो जाएगा, बट तुम जैसे पहले थे उससे तुम धीरे धीरे अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाओगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुमको बहुत सारे साल हो जाएंगे ये चीज करते हुए, हमारा माइंड तुम्हारे हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगा, मेरा माइंड भी मेरे हिसाब से काम करता है, बट ये 100% नहीं है, इसमें टाइम होता लगता है। बैक टू द टॉपिक, तुमने अपनी आंखों को कर लिया है बंद। अब तुम अपनी आंख बंद करने के बाद में तुम्हारे पास होती है 3 चॉइसेस। एक कि तुम अपनी सांस उसको देखो, सांस जो आ रही है जा रही है ना, तुम्हें ना उसको छेड़ना है, ना तुम्हें उसको कंट्रोल करना है, ना तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें देखना है। मेडिटेशन में बहुत सारे लोग गलतियां ये करते हैं कि उन्हें ऐसा फील होता है कि मैं तो मेडिटेशन में कुछ कर ही नहीं रहा, क्या मैं बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ। तुम्हें भाई कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें बस देखना है, तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है, जो मैं हूँ वो मैं क्या हूँ क्या मैं। दूसरा, जो भी तुम्हारे थॉट्स आ रहे हैं ना, उनको बस देखते जाओ, उनके बारे में तुम्हें अवेयर रहना है। जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं वो आएंगे जाएंगे, वैसे नहीं कह रहा वो तुम्हें आके परेशान नहीं करेंगे, बट तुमको उनमें बिल्कुल भी करना है नहीं, तुमको बस उनको देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। जितना तुम उनको देख सकते हो उतना देखो, ना तुम्हें उनके अंदर जाना है और मेरे को ऐसा आ रहा है, मेरे को कल ऐसा करना है, मेरे को कल वैसा करना है, ना तुम्हें उनको रोकने की कोशिश करनी है कि मेरे को थॉट्स क्यों आ रहे, थॉट्स क्यों नहीं आ रहे। कि अगर तुम उनको रोकने की भी कोशिश करोगे तो भी एक और थॉट आ जाएगा कि मैं इनको रोक नहीं पा रहा हूँ। तो ना तुम्हें अपने थॉट्स को रोकना है, ना तुम्हें उनमें बहना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस देखना है। जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी तुम्हारी सांस होती है, उसको तुम बस देखते रहो और देखते देखते तुम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे, तुम्हारे दिमाग में कोई भी चीज नहीं आ रही होगी और बस तुम बस देख रहे होगे। जब तुम्हें ऐसी फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएगी, मैं बस हूँ, मैं ना थॉट हूँ, ना मैं मेरी बॉडी हूँ, ना मैं मेरा माइंड हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस मैं हूँ, उस दिन तुम स्टार्ट सोचना ऐसे कर देना कि अब से जो मेरी जर्नी है ध्यान की, वो अपग्रेड होनी स्टार्ट हो गई है। बट मैं एक चीज तुम्हें बोल दूं कि तुम्हें कभी भी अपने ध्यान को, मेडिटेशन को
किसी भी एक्सपीरियंस से लिंक नहीं करना है। उस दिन तो मैंने जब मेडिटेशन की थी तो मैं बहुत शांत था, मेरे को बहुत ऐसे मस्ती हो रही थी। आज मैं कर रहा हूँ तो मैं शांत हो ही नहीं रहा हूँ। मेडिटेशन तुम्हें खुद से ही खुद जोड़ता है। तुम्हें जो भी हो रही होगी ना भावनाएं, अगर तुमने उसके अंदर अपने ध्यान को ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि अगर आज मैं शांत हूँ तो मैं एकदम हूँ बढ़िया, बट अगर आज मैं शांत नहीं हूँ तो मैं घटिया हूँ, तो तुमने मेडिटेशन के असली जो था मीनिंग उसको तुम जान ही नहीं पाए। तुम्हें ना शांत होना है, ना तुम्हें गुस्सा करना है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। तुम्हें अपनी लाइफ में ना शांति चाहिए ना खुशी चाहिए। तुम्हें जो तुम हो उसको तुम्हें देखते जाना है। जो भी भावनाएं आ रही है उनके अंदर डूबो मत, ना उनको रोको, बस देखो कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। तुम्हें मेडिटेशन का सार यही है, तुम्हें ऑब्जर्व करना है। जैसे तुम जैसे जैसे ये चीज करते रहोगे और किसी भी चीज की इच्छा तुम्हारे मन में नहीं होगी, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर शांति अपने आप आती जाएगी। एक बार तुम्हारे लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करती है कि तुम कितने टाइम के लिए करो, क्वालिटी करती है मैटर। अगर तुम 1 मिनट भी पूर्ण ध्यान में हो, अपनी सांस को देख रहे हो पूर्णता, तो भी बहुत है बढ़िया। और ऐसे ही आंख बंद करके बैठे हो तो उससे क्या ही फायदा होगा। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारा चेहरे पे मुस्कुराहट अपने आप फिर भी आनी स्टार्ट हो जाएगी और तुम्हारा दिमाग एकदम शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे तुम चाहो वैसे ही तुम्हें वो चीजें करनी है तो तुम्हें ध्यान करना ही चाहिए। लोग ऐसा सोचते हैं कि ध्यान में कर रहा हूँ तो बस मैंने खुद के लिए अलग से टाइम देख लिया तो वो बहुत है। नहीं, वो तो 70% काम है, पर जो बाकी का काम है वो है तुम्हारा आचरण क्या है अपने लाइफ को लेके। जो भी तुम कर रहे हो उसके प्रति तुम कितने अवेयर हो। जब तुम मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान पूरा वो उसी चीज के ऊपर होना चाहिए। जो है मेरा वीडियो, उसके माध्यम से चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ। 30 दिनों तक तुम्हें 15 मिनट की मेडिटेशन करनी ही करनी है। ये चीज तुम इसको टालना है नहीं। सोच जाओ, ये जो है वीडियो कमेंट सेक्शन खोलो और मेरे को बोलो कि आज मेरा डे नंबर 1 है, आज मेरा डे नंबर 2 है। 30 दिन हो जाए पूरे तो फिर उसके बाद में 60 दिन तक जाओ, फिर 90 दिन तक जाओ। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो और मजे में रहो। बाय।